आज के एपिसोड में हम ढूंढेंगे एक चमत्कारी गर्म पानी का झरना जिसे ढूंढते ढूंढते हम दलदल में फंस गए थे और रात हमें एक मोनेस्ट्री में गुजारनी पड़ी थी। आज है मनाली टू उमलिंगला साइकिलिंग ट्रिप का डे 8। पिछले एपिसोड में आपने देखा था किस तरह से डिबरिंग से स्टार्ट करके सोकर विलेज होते हुए पोलो गोइंग का पास तक का सफ़र हमने पूरा किया था। टोटल चढ़ाई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। आज के सफ़र में हम यहाँ से आगे की जर्नी आपको दिखा रहे हैं और ये जर्नी पोलो गोइंग का पास से स्टार्ट होकर के पुगा वैली पहुँचेगी। पुगा वैली में हम आपको हॉट वाटर स्प्रिंग दिखाएंगे और उसके बाद पहुँचेंगे माहे सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाँव का नाम है अंगकुंग विलेज, ANGKUNG विलेज। दिस इज द एंट्री गेट, दे हैव डेकोरेटेड इट। अच्छा, इस गांव में आपको इक्का दुक्का कुछ घर नजर आएंगे, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी, बहता हुआ पानी और एक मोबाइल का टावर नजर आएगा। लोग तो कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। जब मैं वहां पर खड़ा हुआ इस गांव को देख रहा था, यही वो वक्त होता है जब तुषार अपने साइकिल पे मुझे क्रॉस करके आगे निकलता है और जल्दी ही हमारी मुलाकात होती है सड़क के किनारे पर परेशान से दिखने वाले इन ट्रक ड्राइवर से। अच्छा जी, रोक दिया जी। ये सारे के सारे ट्रक ड्राइवर रूट को लेकर के परेशान थे। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का रूट है कैसा। वो जो तेंगलंगला से उतरते हैं ना, नीचे जगह आती है डिबरिंग, है ना, तो डिबरिंग में जुड़ेगा। अच्छा, तो डिबरिंग से बाईं तरफ मुड़ के पांग के बाद फिर अपना वही डिस्की नाला। और आज ही इस रूट पे ट्रैवल करके जो नई जानकारी मुझे मिली है, मैंने वो सब जानकारी इनके साथ शेयर की। मैं खुद के ऊपर हैरान हो रहा हूँ। मेरी साइकिल पे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और इस तरह के ब्रेक को एक हाथ से कंट्रोल करना, वो भी इस तरह की तीखी ढलान के ऊपर, और वो भी तब जब एक हाथ से आप रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहे हो, सच में मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। ये एक ऐसा स्किल है मैंने जो रिसेंटली अपने अंदर डेवलप किया है। टाइम इज 3 o'clock। इस गांव का नाम है पुगा और यहीं पर है पुगा वैली और उस पुगा वैली के अंदर ही है वो गर्म पानी का चश्मा। भूख लगाई थी तो वहीं दुकान पे हमने जाकर के 1 प्लेट नूडल की ऑर्डर की, साथ में 1 कप चाय पी। 3:15 का टाइम हो गया था। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वो हॉट वाटर का जो स्प्रिंग है वो कहाँ पर है। तो मैंने जब लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने सामने लगे हुए उन टेंट्स की तरफ इशारा करके बोला कि वहाँ पर है। The mountain speaks, listen carefully. These are the Puga village houses. जब हम साइकिल चलाते चलाते उन टेंट के पास पहुंचे तो हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि हमें कहीं पे भी वो हॉट वाटर स्प्रिंग जिसको हमने बहुत सारी वीडियो में देखा है वो नज़र ही नहीं आ रहा था। और जब हम उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगा पा रहे थे तो मैं चल करके उस टेंट के अंदर जाता हूँ और वहाँ रहने वाले लोगों से उस वाटर फाउंटेन के बारे में पूछता हूँ, तो मुझे ये बात पता चलती है। इट इज़ नॉट हियर इन द बिगनिंग। वहीं पे मैंने जलधारा देखी जो सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। अब हम पहुंचे उस जगह पे जहां से हम चल करके उस वाटर फाउंटेन के पास पहुंच सकते थे। तो वहीं किनारे पे अपनी अपनी साइकिल को हमने छोड़ दिया, जूते निकाल दिए और चप्पल पहन करके उस पानी की धारा को पार करके मैं उस वाटर फाउंटेन की तरफ आगे की तरफ चलना शुरू करता हूँ। वी वॉक थ्रू द ग्रास। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो घास आपको पुगा वैली में नज़र आती है, छोटे छोटे टीले नज़र आते हैं, इस पे चलने की एक ट्रिक है। और ये ऐसी ट्रिक है जिसके बारे में किसी भी वीडियो ने मुझे कहीं पर भी नहीं बताया। इस हरी घास के ऊपर चल के उस वाटर फाउंटेन तक चल करके जाना अपने आप में बहुत ही कठिन टास्क था। तो तुषार ने तो इसको जस्ट गिव अप ही कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, उधर से घूम के आ जा। ओके, मैं यहाँ तक आया, थोड़ा और जाके आता हूँ। मैं अपने एक हाथ में पानी की बोतल लेकर के और एक हाथ में कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग करता हुआ, इस वक्त मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और जानकारी ना होने की वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ओके, लिटिल बिट मोर। चलते चलते मैंने अपना पाँव ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे बिल्कुल भी घास नहीं थी तो सिर्फ मिट्टी, और मैं गिरा सीधा पानी के अंदर।
मेरी कमर तक मैं दलदल में धंस गया था। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल फ़ोन छूट के पानी में गिर गया था, लेकिन गनीमत है कि वो ख़राब नहीं हुआ। मैं जल्दी से खुद को खींच करके उस दलदल के बाहर निकाल कर लाया। उस पूरे कीचड़ को अपने आप से पानी से साफ किया। मत आना, पूरा दलदल है, पूरा अंदर यहाँ तक घुस गया मैं। और मैं सोच रहा था कि यार इस तरह से तो मैं फंस गया, ना मैं अब पीछे जा सकता हूँ ना मैं आगे जा सकता हूँ, तो जाऊँ तो मैं जाऊँ कहाँ। ये वो वक्त था जब मैं सच में गिव अप करने वाला था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। So I think we should not take this shortcut. Very difficult. एक बात का तो मुझे पता था कि इस वैली में चलने के लिए जरूर कोई ना कोई टेक्निक है, तभी तो ये लोग चल के वहां तक पहुंचे। पर वो टेक्निक है क्या मैं सच में यहाँ से चल के उस फाउंटेन तक पहुंच पाऊंगा, जो कि करीब 200 मीटर की दूरी पे था। मुझे सच में खुद के ऊपर शक हो रहा था। I'm so close to that place, yaar. How to go? I'm moving here and there, but there is nothing which I can cross. What to do, man? Very sad story. See? And the reason was I still was not able to discover the right method. एक वक्त आया जब मैंने खुद से दृढ़ संकल्प किया और कहा कि जितना मर्जी रिस्क हो, मैं उस वाटर फाउंटेन तक जा करके रहूँगा। आगे जाने के रास्ते की तलाश में मैं लेफ्ट राइट भटकता रहा और तब जाकर के मैंने वो सीक्रेट को क्रैक किया, जिसके थ्रू मैं चल करके उस हॉट वाटर फाउंटेन तक जा सकता था। And don't make a mistake like I did. आज मैं आपके साथ वो सारी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, आप भी दूसरों के साथ इसको शेयर करो। तो इस घास में चलने की टेक्निक है, and that is, so grass is walk, no grass no walk। कि जहाँ पर घास है उसके ऊपर पाँव रख के आप आगे बढ़ सकते हो, और जहाँ पे घास नहीं है, जहाँ मिट्टी दिख रही है, वहाँ पे कभी भी पाँव मत रखना। तो there is a grass then walk, no grass no walk। अब आपको ध्यान ये रखना है, घास चाहे कम हो या ज़्यादा, बस घास होनी चाहिए। बिल्कुल घास ना हो तो आप अंदर धंस जाओगे मेरी तरह। इसी टेक्निक को फॉलो करते करते फाइनली मैं पहुंचा पूगा वैली के हॉट वाटर फाउंटेन तक। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो गर्म पानी का चश्मा जमीन से निकला करता था, उसके ऊपर उन्होंने एक पाइप लगा दी। धीरे धीरे उस पाइप के ऊपर इकट्ठा हो गया बहुत सारा सल्फर, और इसी की वजह से इसका ऐसा लुक आता है आज की डेट में। और ये जो पानी है ना, ये बॉइलिंग हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है। इसमें से आप धुआं उठते हुए देख सकते हो। मैंने अपने कैमरा को ट्राइपॉड पे लगाया और मैं उसके चारों तरफ घूमता हुआ उसको देख रहा था, और ये आंखों के लिए किसी चमत्कार के जैसा था, और शरीर के लिए भी। कहा जाता है कि ये जो गंधक का पानी है, अगर आप इसमें नहाते हो तो जो स्किन की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, और आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। यही वक्त होता है जब हवा की वजह से मेरा जो ट्राइपॉड है वो गिर जाता है। मैंने कुछ लोकल लोगों को इस पानी में अंडे उबालते हुए देखा। put an egg so that it boil itself। कहते हैं कि हजारों सालों से यहाँ पर ये पानी ऐसे ही पंप होकर के जमीन के बाद फुस फुस की आवाज़ करते हुए निकलता रहता है, जो कि खुद में किसी अजूबे से कम नहीं है। पता नहीं मुझे क्या सोची, मैंने अपना कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर रख दिया ताकि मैं ऊपर से जब पानी पंप होके आता है तो उसका एक शॉट आपको दिखा सकूं। और इतना गर्म पानी था, उसके ऊपर कैमरा को इस तरह से रखना सच में बहुत बड़ा रिस्क था। वहाँ पर मैं नहाया और नहा करके वापस अपनी साइकिल तक पहुँचा। सो द जर्नी इज स्टार्टिंग एट 5:15 टू माहे 21 किलोमीटर्स। आप राइड कर रहे होंगे पूगा वैली के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद सल्फर दिखाई पड़ती है और उसके बीच में दिखाई पड़ती है हरी भरी घास। ये सब देखने में बहुत ही हसीन लगेगा, दिल छू लेने वाला होगा।
अब वक्त आ गया था पुगा से स्टार्ट करके माहे तक के अपने सफ़र को पूरा करने का। सड़क एकदम सीधी और सपाट थी, ढलान मिलेगी आपको मैक्सिमम टाइम पे, इक्का दुक्का जगह पे थोड़ा सा आपको क्लाइंब करना पड़ेगा। साइकिल चलाते चलाते अब हम पहुंचे एक ऐसी जगह पे जहां पर लोकल लोग सड़क के ऊपर पेंट के साथ कुछ निशान लगा रहे थे, और जब मैंने उनसे जाके पूछा तो ये चीज़ पता चली। जुले जुले ये क्या लिख रहे हैं दादा, क्या लिख रहे हैं ये निशान? निशान घर बनेगा, इधर घर बनेगा, घर बनेगा। ओके अलग देना चाहिए, तो हाँ हर एक का अलग घर, अलग अलग। ओके गुड गुड, ठीक है। हाँ जुले जुले। So they are saying that they are marking as per the owner name, so they will make the houses there. अब मैं समझ पा रहा था कि ये जो नए नए कुनबे, नए नए गांव और शहर बसते हैं, उनकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। कहीं ना कहीं जिस गांव या शहर में आप रहते होंगे उसका भी शुरुआत कुछ ऐसे ही हुआ होगा, जब गांव के कुछ लोगों ने नई जगह पे जाके ऐसे ही बसने का फैसला किया होगा। मेरे इस सफ़र में अब मैं पूरा डाउनहिल पे राइड कर रहा था और दोनों तरफ बहुत ही हसीन कुदरत के नज़ारे दिख रहे थे। I wish I don't have to climb after this. I'm not in condition to climb more. So general shop and tea stall. See homestay, a whole market, and we are crossing it. Noor Singh restaurant. It says Hanle 104 kilometers straight, Neoma is 34 and Mahe is 11 kilometers. So our today's target is Mahe. मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान जी ने मेरी सुन ली थी। अब मैं 0 क्लाइंब कर रहा था, वो भी माहे सिटी तक। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, दूरी बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे। Another milestone must be 9 kilometers to Mahe. So, हमारी राइड के ऐसा लग रहा है सबसे बढ़िया जगह पे हम अब हैं, है ना? ये वैली पहला एक्सपीरियंस होगा क्रॉस करने का ऐसे। See? और इस वक्त हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जब हम माहे में पहुंचेंगे तो हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन माहे में जो कुछ हुआ था ना, उस बात का तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था, उस बात की हमें कभी भनक भी नहीं पड़ी थी। रास्ते में चलते हुए हमें सड़क के किनारे पे कुछ बकरियों का झुंड नज़र आया। जुले जुले भूरे रंग के पत्थर से बनी हुई सड़क नजर आई और हम उस सड़क के ऊपर किसी आजाद परिंदे की तरह उड़ते हुए जा रहे थे। जिस नदी के किनारे पर हम सफ़र कर रहे हैं ये एकदम हरी भरी है। तभी मैं पहुंचा इस जगह पर, ये जो नदी है और इस नदी के ऊपर जो पेड़ हैं और आसपास जो पहाड़ हैं, इनको देख करके आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप रुमसे से लेके कारू तक का सफ़र पूरा कर रहे हो, जो कि मनाली लेह रूट पे आता है, क्योंकि वो जगह और ये जगह एग्जैक्टली सेम है। ये जो वैली है और उसके जो पहाड़ हैं ये एकदम भूरे रंग के हैं। मेरी आंखें थी ना, ये इन सब नज़ारों को जी भर के देख रही थी और ऐसा चाह रही थी कि इनको अपने अंदर संभाले। अब वक्त आया वो जब हम पहुंचे माहे ब्रिज पे। एक जलधारा है, उसके ऊपर जो पुल बनाया था छोटा सा, उसको पार करके हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक नया पुल बनाया जा रहा है और एक पुराना टेम्परेरी पुल है जिसको लोहे के गार्डर और उसके ऊपर फट्टे लगा के बनाया गया है। हमने वो पुल पार किया और वहाँ से लिया राइट टर्न माहे सिटी की तरफ। प्लेन रोड,
6:15 का वक्त हुआ था। सूरज महाराज छिपने वाले थे। It says Loma 42, Nyoma 21. माहे में सड़क के किनारे पे एक रेस्टोरेंट नज़र आया। हमने सोचा कि वहाँ जा कर के बैठेंगे, एक कप चाय पियेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पहुँचे तो वो रेस्टोरेंट बंद था और उसके सामने खड़ा था एक आदमी। रेस्टोरेंट बंद है? और कोई है? ये तो बंद है। और उसने हमें बताया कि यहाँ पे रहने और खाने की कोई भी सुविधा नहीं है। अब हम सोच रहे थे कि क्या हमें आगे 20 किलोमीटर साइकिलिंग करके न्यूमा तक जाना पड़ेगा। तुषार की हालत बहुत ख़राब थी। हमारी कंडीशन देख के इस आदमी ने माहे मोनेस्ट्री में जो मॉन्क हैं उनको कॉल किया और हमें ये सॉल्यूशन दिया। ऊपर जाके आप गुरुजी से मिल लेना। अच्छा, ये गुरुजी बता देगा सर। अच्छा, आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम दादुल दुर्जी। दादुल, DADUL, DORGI, है ना। थैंक यू दादुल भाई, आपने बहुत हेल्प की। मेरा भाई बिल्कुल थका हुआ है, अब ये बिल्कुल चल नहीं पाएगा, तो यहीं रुकेंगे आज, कल आगे जाएंगे। थैंक यू जी। जुले। अब हम माहे मोनेस्ट्री में रुक सकते थे। थुकजिए छे। थुकजिए छे। हाँ, गुरुजी मिलते वक्त तो जुले बोलना है। हाँ, मिलते वक्त जुले बोलेंगे। बाद में जाते वक्त तो थुकजिए छे बोलना। थुकजिए छे। धन्यवाद। ऐसे एक हाथ से है। दोनों करने से अच्छा है। दोनों से अच्छा रहता है। बच्ची को थोड़ा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थुकजिए छे, मैं याद रखूंगा। आपने सीखा थुकजिए छे, इसका मतलब होता है थैंक यू। तुषार बहुत ज़्यादा थका हुआ था और इसके बाद इस तरह की क्लाइंब करके उस टॉप तक मोनेस्ट्री तक जाना सच में मुश्किल लग रहा था। यहाँ से चढ़ जाए, मैं जाके देखूं पहले। लेकिन रोते धोते जब हम मोनेस्ट्री तक पहुंचे तो वहाँ के एक मंक ने हमारा स्वागत किया। आपका नाम? लामा दावा। ये मेरा भाई है छोटा। आ जाओ। उनका नाम दावा है, लामा दावा है। ये तुषार है। उसने जा कर के हमें हमारा रूम दिखाया। अच्छा, बिजली है माहे में? अरे मुझे लगा था इधर बिजली नहीं होगा, पर अच्छा है, हमारा सारा पावर बैंक, मोबाइल सब खत्म, एक बचा है बस। और इस तरह से जाकर के आज रात हमारे ठहरने का अरेंजमेंट हुआ। उस रात उस मंक ने मुझे मेरे कहने पे सॉल्ट टी बना के दी और ख़ास बात ये थी कि पूरा का पूरा एक हॉट वाटर का बॉटल भर के दिया था। उस रात मैंने वहाँ पे रहने के दौरान बहुत सारे कप सॉल्ट टी के पिए। रात को 8 बजे उसने हमें किचन में इनवाइट किया। पानी कम हो गया इसमें लग रहा है। ठीक है, ये भी अभी ले लूं। मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों के बाद इतना स्वाद खाना खाने को हमें मिला। थुक जे मिलेंगे, थुक जे जुले। गुड नाइट होगा ना। गुड नाइट। और इस तरह से जाके अंत हुआ हमारे आज की इस जर्नी का। आज हमने 76 किलोमीटर की दूरी तय की है, डिब्रिंग से स्टार्ट करके माहे तक का। डिब्रिंग से सोकर विलेज की दूरी है 18 किलोमीटर, ऑलमोस्ट प्लेन है। सोकर विलेज से जो माउंटेन पास है पोलोगोंग खाला, उसका है 22 किलोमीटर, टोटल क्लाइंब है। पोलोगोंग का टू पुगा 12 किलोमीटर, ऑल डाउनहिल। पुगा टू माहे 24 किलोमीटर, ऑल डाउनहिल। आज का टोटल खर्चा 250 रुपये रहने का, 180 रुपये खाने का, 150 रुपये पुगा वैली में बैठ के जो नूडल और चाय पी थी उसका, टोटल बना 580 रुपये। आप भी मेरे इस वर्ल्ड टूर पे और मनाली टू उमलिंगला सीरीज पे साथी बनना चाहते हो तो इस चैनल को साइकिलिंग बीस्ट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कल का दिन बहुत ही अजीब था जिसमें हम एक स्नो स्टॉर्म में फंस गए थे और वो भी 16,616 फीट की हाइट पे सी लेवल से।
और ये हुआ था तब जब हम विस्की नाला से स्टार्ट करके पांग होते हुए डिबरिंग तक का सफ़र साइकिल पे पूरा कर रहे थे। इसी दिन हमने लाचुंगला पास क्रॉस किया था और क्रॉस किया था मोरी प्लेन। बहुत ही शानदार एपिसोड है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड वॉच। और जिन जिन लोगों ने इस सफ़र पे मेरा साथ दिया है उनके नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, उनको एक बार जाके थैंक यू ज़रूर बोलो। तो अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।